नागेश्वर उमर हुए उमर वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष एवं अनुज उमर बने युवजन संघ अध्यक्ष। अखिल भारतीय उमर वैश्य महासभा रजिस्टर्ड की आवश्यक बैठक सुंदरघाट जयप्रकाश उमर के नवनिर्मित आवास पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय उमर वैश्य महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्यामधर गुप्ता एडवोकेट हाईकोर्ट द्वारा सर्वसहमति से अखिल भारतीय उमर वैश्य महासभा जिला इकाई मिर्जापुर का गठन किया गया, जिसमें उमर वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष के पद पर नागेश्वर नाथ गुप्ता एवं युवजन संघ यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष अनुज उमर को सर्वसहमति से चुना गया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री श्यामधर गुप्ता ने कहा कि कानपुर की उमर वैश्य महासभा 97 वर्षों की महासभा हो चुकी, लेकिन आज तक अपना पहचान खुद नहीं बना पाई, तो पूर्वांचल में रहने वाले उमर वैश्य समाज की पहचान क्या बनाएगी। समाज के अंदर राजनीति करने वाले लोग हम नहीं हैं, हम समाज की सेवा और रक्षा करने वाले लोगों में हैं। उमर वैश्य समाज कानपुर के अधीन नहीं है। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मुनि ने इन 6 वर्षों में सामूहिक विवाह, गरीबों की सेवा, निःशुल्क शिक्षा जैसे कई पुनीत कार्य समाज हित में चल रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक संतोष उमर एवं संचालन समाज के पूर्व अध्यक्ष गौरव उमर ने किया। उक्त बैठक में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतिन गुप्ता, महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती श्वेता गुप्ता, समाज के पूर्व अध्यक्ष गणेश जी उमर, सभासद किशन गुप्ता, राजीव गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती दीपा उमर, राजेश उमर एडवोकेट, ओमकार गुप्ता, मयंक गुप्ता, गजानंद उमर, प्रदीप गुप्ता, विंध्यवासिनी प्रसाद गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। बहुत अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। आप अपने परिवार में हैं और जो अपने लोगों के बीच में है, वहीं फख्र महसूस होता है, वहीं अच्छा लगता है। लड़कों की भी बात कर रहे हैं जो दूसरे जात की लड़कियों से शादी किए हैं। आपको मैं बता दूं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है पहले तो बाहर आओ, उनको ये लगता है कि महारानी को हम लेकर जाएंगे कहां, जाएंगे कहां। नहीं, जो लड़के हैं भाई, बेटियां लड़कों के यहाँ आई हैं, हमारी दूसरे के यहाँ जाएंगी, तो हमारी जो समस्या है उस पर हमको फोकस करना है कि हमारी बेटियां हमारे समाज में ही रहें। अगर दूसरे की बेटियां किसी तरीके से, एक तो हमारे समाज के लड़के इतने फास्ट हैं भी नहीं कि माने कि भारी संख्या में दूसरे समाज की बेटियों को ला सके। किसी तरीके से कोई है, उनको अपना कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं है, तो कहां से तो हमारे ये सब कर पाएंगे। अगर हम नहीं कर सकते हैं, हम भरपाई नहीं कर सकते हैं, हमें अपनी हानि भी न होने पाए, इसको भी देखिए। मैं आपको बता दूं, आज जो हमारे समाज की स्थिति और खराब होती जा रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे समाज में बेटी की जो पिता है, बुराई नहीं कर रहे हैं, जो चीजें वो सही है। बेटी का पिता आज जमीन पर रहता है, आकाश को चूमना चाहता है। अपनी बेटी को ठीक है बहुत बढ़िया जगह पहुंचाओ, लेकिन बेमेल शादी वो करता है। वो पढ़ाने के नाम पर कि हमारी बेटी ये पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, पढ़ाने के नाम पर दुनिया भर में भेज दिया है। बेटी एक दिन फुर हो जाती है। मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी चीज बनाकर नहीं कर रहा हूं, ऐसे बेटियों की मेरे पास पूरी लिस्ट है। 1 साल पहले तक जो कहते थे कि मेरी बेटी दिल्ली में IAS की तैयारी कर रही है, दूसरे ही साल उसकी शादी दूसरे प्रांत में होती है। और भगवान चाहेगा आप अपने घर में भी रखेंगे बेटियां, यहां भी पढ़ेंगी तो भी नौकरी पाएंगे भी। हमारी एक छोटे भाई की पत्नी सेंट्रल स्कूल में 70,000 रुपए पर उसकी नियुक्ति होने जा रही थी, हो गई थी नियुक्ति, लेकिन दूर होने के कारण हम लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं करा। मेरी खुद बहू यही गोपीगंज की, यही बगल के एक कॉलेज में 20,000 रुपए वेतन पाती है। आज पहली बार मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम कितना वेतन पाती थी? वह बोली कि पापा मैं 20,000 वेतन पाती थी। हम कहा तो हमारा तुम बहुत नुकसान करा रहे, जाओ पढ़ाओ। आप कह दीजिए पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं। तो पहले उसको, हमारे पास सिस्टम है, हम दूसरे सिस्टम में उसको लगा देंगे, वो पैसा मिलने लगेगा। बेटियों को भी आप लोग खूब पढ़ाइए, बट अगर सब लोग अपने समाज में शादी करेंगे तो भी कसम ले लीजिए ना कि बेटी की शादी हो जाएगी तो बाप ससुर पढ़ाएगा। आज सबके पास एक बेटा एक बेटी, 2 बेटा 2 बेटी है, 2 से कम तो रहने नहीं चाहिए। कम से कम 3 परिवार रहेगा। न जिस समाज में
जिस परिवार में 3 बच्चे नहीं होते हैं वो समाज अपने आप खत्म हो जाता है, बुझ जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ प्रचार कर रही है, और मैं आज पिछले 5 सालों से कहता हूं कि हमारे समाज में प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 बच्चे होना चाहिए। अब बहुत से रसूखदार हैं, वो कहेंगे अरे यार कहां से पैसा आएगा पढ़ाने लिखाने के, जो गरीब था क्या वो पढ़ करके, हमारे पास तो एक को भी खेत नहीं था, लेकिन आज बिल्डिंग तैयार हो गई। आज जो है कहीं न कहीं भगवान ने और भी चीजें सब दे दिया, 2-2 4 व्हीलर दे दिया। तो ये पैसे कौड़ी मिलना, नौकरी मिलना, कमाई होना, ये प्रभु की कृपा पर और आपके परिश्रम पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो सब लोग इस बात को माने ध्यान में रखें कि बहू भी है, अगर वो पढ़ना चाहती है और आप सक्षम हैं, पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाओ। आज तो मैं आपको बता दूं, पढ़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आज तो सब मोबाइल में भरा है, बस केवल ये चाहिए कि आप अपने यहाँ बैठ करके पढ़ाई करो। एक टाइम टेबल बनाओ। जैसे हमारी बहू आई, मैंने उसको बोला कि बेटा 4 घंटे 5 घंटे तुम पढ़ाई करने के बाद तब चाहे जो काम करो। हमें 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई से तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए, ये दिखाई पड़ते रहती है। पर बहुत दूर भेज देने से